everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 1 of class 12 psychology. In today's class, we will study two important topics. We will study about intelligence tests and we will see the relationship between culture and intelligence. So let's get started. So, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट्स मेंशन्ड है. All these fall under the category of types of intelligent tests that we will study. एक एक करके सारे टेस्ट्स को हम समझेंगे, ठीक है? But before understanding these tests, I will make you understand one simple concept, ठीक है? ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो. तो एक वर्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. मैंने लिखा है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है रिस्पोंडेंट या इंडिविजुअल. व्हेन आई से वी कंडक्ट द टेस्ट ऑन द सब्जेक्ट, वी एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का वर्ड सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सब्जेक्ट इन साइकोलॉजी मींस द रिस्पोंडेंट और द इंडिविजुअल जिसपे हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट. सबसे पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल टेस्ट. तो इंडिविजुअल टेस्ट, as the name suggests, is conducted on a single individual at a time. ठीक है? It happens on 1-to-1 basis. ठीक है? जैसे किसी का इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी और वो है रैपो. रैपो का मतलब क्या है? मैंने यहां पे लिखा है. रैपो का मतलब होता है जब आपको सामने वाले की फीलिंग्स को कंसिडरेशन में रखना है एंड उस बेसिस पे उनसे एक कनेक्शन फॉर्म करना है. क्या फॉर्म करना है? एक कनेक्शन. तो इस टेस्ट में जो इंटरव्यूअर होगा या जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा होगा वो सामने वाले के साथ एक रैपो बिल्ड करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास है ग्रुप टेस्ट्स. तो ग्रुप टेस्ट्स का मतलब क्या है ये समझते हैं. ग्रुप मींस a lot of people, a group of people, ठीक है? अब ग्रुप टेस्ट कब होते हैं? जब एक एडमिनिस्टर जो कर रहा है टेस्ट, वो बहुत सारे लोगों का टेस्ट एट द सेम टाइम लेगा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, आप स्कूल में एग्जाम्स देते हो, रिटन एग्जाम्स, वो ग्रुप टेस्ट का ही तो एग्जाम्पल है. एक इन्विजिलेटर है एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्ट दे रहे हैं. अब होता क्या है, इसमें जो रिस्पॉन्स होगा, एक एग्जाम्पल से समझो. जैसे आप लोग जानते हो क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर अगर आपको कोई देगा, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई अगर क्वेश्चनेयर देगा, आपके स्कूल में आके, आपके क्लास में आके अगर आप सारे बच्चों को कोई एक क्वेश्चनेयर देगा, तो आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे. और रिस्पॉन्सेज किस फॉर्म में आएंगे? वो रिस्पॉन्सेज आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में. सो अक्सर ये होता है कि ग्रुप टेस्ट में एमसीक्यू के फॉर्म में आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं. नाउ वी हैव verbal, non-verbal and performance test. So let us see what verbal test means. Verbal test वो टेस्ट है जहां पे आपके रिस्पॉन्सेज जो होंगे या तो वो ओरल होंगे या रिटन. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप बचपन में डिक्टेशन होता था आपका, ठीक है, वो ओरल टेस्ट का एग्जाम्पल है, यानी वर्बल. आप रिटन में टेस्ट देते हो अपने एग्जाम्स के, वो क्या हो गया? वो भी वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल हो गया. अब हम समझेंगे नॉन वर्बल टेस्ट. तो नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होगा? ना ही आपको रीड करना है, राइट करना है, ना ओरली वर्ब, ये सब नहीं है. आपको क्या करना है? आपको इमेजेस और इलिस्ट्रेशंस के बेसिस पे आंसर्स देने हैं, ठीक है? You have to form association between the images or the illustrations and respond on that basis. अब इसका एक एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल है RPM. तो RPM में आपको समझा देती हूं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे एक इमेज है, ठीक है? यहां पे एक पीस मिसिंग है. तो अब हमने अगर ये पूरा नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो यहां पे हम सिमिलर पैटर्न ही लगाएंगे ना, क्योंकि यहां पे तो मिसिंग है. तो हमने देखा ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा. क्या ये लग रहा है? बिल्कुल नहीं. ये भी नहीं लग रहा, ये बिल्कुल लग रहा है. तो हमने यहां से इसको उठा के यहां लगाया. तो ये एग्जाम्पल है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, विच फॉल्स अंडर नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है? अब परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है? As the name suggests, you have to do some activity, you have to have some movement for the desired
response that is expected from you or the subject on which the test is conducted. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोर्स ब्लॉक डिजाइन. नाउ कोर्स ब्लॉक डिजाइन में क्या होगा, आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर दे दिया, ठीक है, ये फिगर को ऐसे समझो कि ये वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है. अब होता क्या है, आपको वुडन ब्लॉक्स दे देंगे, ठीक है, एंड आपको ये डिजाइन ही बनाना है उन वुडन ब्लॉक से. तो ये है कोर्स ब्लॉक डिजाइन, वेयर यू आर गिवन पीसेस of wooden blocks and you have to arrange them in the desired design that is asked from you. Now let's move on to culturally fair and culturally biased tests. तो culturally fair tests क्या है? इससे पहले हम कल्चर का मीनिंग समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कल्चर, व्हाट इज कल्चर? थिंक अबाउट इट. तो कल्चर होता क्या है? कल्चर होता है हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, बट नॉट जस्ट द मियर एनवायरमेंट सराउंडिंग अस. कल्चर इन्वॉल्व्स द एटीट्यूड्स, द ओपिनियंस, द बिलीव्स, द आर्ट, द लिटरेचर, द पॉलिटिकल आइडियाज, द सोशल नॉर्म्स दैट वन ग्रोज अप इन. दैट इज देयर कल्चर. अब पीछे एक इमेज है, दिस इज एन अमेरिकन और वेस्टर्न बॉय एंड दिस इज एन इंडियन बॉय. ये दोनों डिफरेंट कल्चर में बड़े हुए हैं. ये अमेरिकन बच्चा जो है, क्या ये इंडियन बच्चे से रिलेट कर सकता है? बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट रही है, इनका बेसिकली कल्चर डिफरेंट रहा है. कल्चर के अंदर वैल्यूज आ गए, ओपिनियंस आ गए, लाइफस्टाइल आ गया. एक अमेरिकन बच्चे का लाइफस्टाइल कभी भी एक इंडियन बच्चे से तो मैच नहीं करेगा. ऑन द सेम हैंड, एक इंडियन बच्चे का एक अमेरिकन बच्चे से भी मैच नहीं करेगा. अगर अब हमने इतनी बेसिक सी बात को समझ लिया है, जो कि हम पहले से भी जानते थे, अब हम इसको देखते हैं कि कल्चरली फेयर टेस्ट क्या होगा. तो कल्चरली फेयर टेस्ट वो होगा जो कि एक हर कल्चर के बच्चे को फेवर करेगा, बायस्ड नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेगा. अब समझो कैसे. एक अमेरिकन बच्चा है, he or she has been exposed to technological advancement, to very cognitive skills, abstraction, generalization वाले, ठीक है, very much to the ideas of individualism, ठीक है, goal driven mindset, ठीक है. अब एक इंडियन बच्चे का एग्जाम्पल लो. एक इंडियन बच्चा जो कि एक स्लम में बड़ा हुआ है, बहुत ही डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा है, वो बच्चे को जिसने ये सब चीजें नहीं देखी है, ये तो गोज अनसेड, बट आप इमेजिन करो उस बच्चे को एक टेस्ट दिया जाए जो कि अमेरिकन बच्चे के एनवायरनमेंट के बेसिस पे बनाया गया हो. क्या वो इंडियन बच्चा उस टेस्ट को समझ पाएगा, अटेम्प्ट कर पाएगा? बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों का कल्चर डिफरेंट रहा है, दोनों एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट है. तो ये हो जाएगा हमारा कल्चरली बायस्ड टेस्ट, ठीक है, कल्चरली बायस्ड टेस्ट, जहां पे जो टेस्ट है वो हर किसी कल्चर को फेवर नहीं करेगा. वेयर एज इन कल्चरली फेयर टेस्ट, द टेस्ट विल फेवर ऑल कल्चर्स. एक ऐसा टेस्ट जहां पे हर कल्चर का बच्चा हो सकता है, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, स्पेनिश, लैटिन अमेरिकन, वो सारे बच्चे उस टेस्ट को दे पाएंगे. उसमें ऐसे कॉमन ग्राउंड्स होंगे जो बच्चों को सेम लेवल पे इवैल्यूएट या जज करेंगे, ठीक है. अब हमने ये समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम समझेंगे इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. हमें इतना पता है that all of the intelligence tests were built in the western or foreign countries. Alfred Binet, Simon, Wechsler, इन सब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है. बट इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान आए जिनका नाम है एस.एम. मोहसिन. एंड एस.एम. मोहसिन ने एक पायनियर अटेम्प्ट किया. पायनियर क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन हु ट्रांसलेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट्स इन हिंदी, ठीक है. उन्होंने हिंदी में टेस्ट्स को ट्रांसलेट किया. अब ये हमने समझ लिया है. अब हम ये समझेंगे
कि और क्या क्या टेस्ट्स हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। तो आपके कोर्स में ये सारे टेस्ट हैं, वर्बल, परफॉर्मेंस, नॉन वर्बल, जो कि इंडिया में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट या बनाए गए हैं। अब इनको समझने वाली बात कोई नहीं है, दीज आर जस्ट द टेस्ट दैट आर प्रेजेंट देयर एंड ऑथर्स के नाम जिन्होंने इस टेस्ट को बनाया है। एग्जाम में आपसे फिलअप के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इसे रट लेना है, पूरा अच्छे से याद कर लेना है, मगअप कर लेना है कि किसने कौन सा टेस्ट बनाया। ठीक है, ये तो हो गए अब हमारे टेस्ट्स। अब हमने इतना समझ लिया है, अब हम आएंगे कल्चर और इंटेलिजेंस के डिफरेंस में। ठीक है, कल्चर और अब हमने इतना समझ तो लिया है, अब हम आएंगे कल्चर और इंटेलिजेंस के रिलेशन में। कल्चर और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये समझते हैं। पीछे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। आपको बुद्धि दिख रहा होगा, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको होलिस्टिक इवैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। तो थोड़ा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कल्चर और इंटेलिजेंस के बारे में बिफोर वी डिग इन डीपर। तो देखो, यहां पे आपका दे रखा है कल्चर, यहां पे आपका दे रखा है अडेप्टेशन। ठीक है, यहां पे आपका दे रखा है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, और यहां पे आपका दे रखा है सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहां पे दे रखा है बुद्धि, यहां पे दे रखा है होलिस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इन चीजों का मतलब क्या है? इन चीजों का मतलब यह है, ऐसे समझो कि हम सब एक कल्चर में बड़े होते हैं। ठीक है, उस कल्चर में हम अडेप्ट करते हैं अपने आप को, वी अडेप्ट टू दैट कल्चर और द एनवायरमेंट इन विच वी आर born. Once we adapt, we come to know about the social context or the norm of that society. ठीक है, now based off of the kind of society we are born in, we will have two types of intelligence. If we are born in Western society, we will have technological intelligence. But if we are born in Indian context, we will have buddhi. It's called buddhi in the Indian context. ठीक है, and buddhi में आता है holistic evaluation. Now let's dig in deeper. तो कल्चर का मतलब हमने समझ लिया है। कल्चर इज आवर ओपिनियंस, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर, द सोशल नॉर्म्स, द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी ग्रो अप। अब कल्चर और इंटेलिजेंस में मेल या रिलेशनशिप आ कहां से रहा है, तो समझते हैं। सो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे विगोत्स्की। ठीक है, ये हैं हमारे विगोत्स्की जी। Now, what did Vygotsky say? Now, Vygotsky said culture provides the base or the bedrock or the social context in which an individual grows up and that decides his or her intelligence level. ठीक है, जैसे कल्चर में आप होंगे वैसे टाइप की आपकी इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, ये बोला है विगोत्स्की ने। विगोत्स्की ने और ये भी बोला है कि जो टेक एडवांस सोसाइटीज होती है, यानी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड या वेस्टर्न सोसाइटीज होती है, वहां पे जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, परसेप्शन, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि में आता क्या है? बुद्धि में आता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, तो आता ही आता है, बट देयर इज ऑल्सो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स लाइक योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर एम्पैथी, आप कितने सोशल हो, आपके आपके एम्पैथी के, उसमें आता है आपके एम्पैथी के स्किल्स, आप कितने सोशल हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, या सिर्फ आप सेल्फ सेंटर्ड हो। ये सब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो इसी को हमने बोला है बुद्धि। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो इसको, बुद्धि को बोला जाता है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। क्या बोला जाता है? इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इंटीग्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोहेसिव है, होलिस्टिक है अपनी इवैल्यूएशन में, यानी हम हर चीज को देखते हैं, हम कॉग्निटिव के अलावा नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। अब इसके 4 फेसेट्स हैं, इनको समझ लेते हैं एक एक करके।
तो हमारे पास सबसे पहले है cognitive competence. Now, what does cognitive competence mean? Cognitive competence mean आपके generalization, abstraction, problem solving, perception, memory वाले skills. After that, we have social competence. Now, social competence means your interpersonal skills, your empathy, how cooperative you are, how much you want to help the elderly, the poor. ये आता है social competence में. Social competence के बाद है हमारा emotional competence. इमोशनल कॉम्पिटेंस में आते हैं हमारे वो स्किल्स कि क्या हम अवेयर हैं अपने खुद के फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में. आर वी fully aware about our own thoughts, feelings, perceptions. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा entrepreneurial competence. Now, entrepreneurial competence covers your perseverance, your consistency, your goal-driven behavior, how much you can work hard, how much you want to achieve or build in life. ये आ गए हमारे 4 facets of integral intelligence or as it is called बुद्धि in the Indian context. इसके बाद अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में समझा क्या क्या है. तो हमने आज की क्लास में 2 चीजें सीखी. ठीक है. पहला हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट देखे, फिर हमने देखा SM मोहसिन पायनियर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. उसके बाद हमने समझा कल्चर और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है. अब हमने आज की क्लास में इतना कुछ सीखा है, एक क्विक रिवीजन या एक क्विज कर लेते हैं to check your understanding. So we have a question and let's see the question. So the question is RPM is an example of, and we have 3 options. We have performance test, we have non-verbal, we have verbal test, and we have a 4th option as well, which is none of the above. तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? Is it performance? Is it verbal? Is it non-verbal? Or is it none of the above? जिसने भी इस क्लास में बहुत अच्छे से अटेंशन दिया है वो इजीली बता सकता है RPM is the example of B, non-verbal test. Now moving on to the next question. The next question we have is social competence is an example of integral intelligence. We just studied this. तो ये तो बहुत easy question हो गया क्योंकि ये topic तो just अभी पढ़ा है. So is it true or is it false? क्या होगा आपके हिसाब से? तो जिस बच्चे ने भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है वो जानता है the answer is A, true. There were 4 facets in integral intelligence. There were entrepreneurial, social, emotional, and your cognitive skills as well. That's all for today's class. I hope you enjoyed the lecture and I will see you in the next class.